नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स में परसेंटेज के अंतर्गत भाग 14 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था और आज हम लोग भाग 15 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अर्थात कोई घन है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की घन की भुजा है, तो उसमें अगर हम 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? घन की भुजा वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें इसके आयतन में वृद्धि प्रतिशत निकालना है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको घन बनाया है। यही घन क्या होता है? घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ये घन है और इस घन को मान लिया मैंने, घन की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जैसे 100 सेंटीमीटर मानते तो 100 मानेंगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हल करने में आपको समस्या हो जाएगी, बड़ा लेंदी हो जाएगी। इसलिए हम जो नंबर मानते हैं छोटा मानते हैं, जिससे क्वेश्चन को आसानी से हम लोग हल कर सकें। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर मान लीजिए घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और इस भुजा में 10% की अगर वृद्धि हो जाती है, तो अब इस घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए 10 सेंटीमीटर है और 10% बराबर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। 10% में 1 सेंटीमीटर, 10 दहम्मा 100, अर्थात हर 10% पर 1 सेंटीमीटर है। 10% बराबर 1 सेंटीमीटर। यह आपको नहीं निकालना आ रहा है, तो 10 सेंटीमीटर का 10% निकालना है। तो 10 सेंटीमीटर का 10% और प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर का 10%, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा। और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 1 गुणे 1 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अर्थात 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर। तो अगर पहले 10 सेंटीमीटर जो है घन की भुजा थी, तो अब घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। अर्थात अब घन की भुजा क्या हो गई? 11 सेंटीमीटर। या आप अगर ओरल हल कर सकते हैं कि 10% बराबर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। 10 दहम्मा 100, कुल 10 100 हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर अब घन की क्या हो गई? भुजा हो गई। तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की कह रहा है? वृद्धि होगी। तो वृद्धि घन के आयतन, अब अगर हमें घन का आयतन निकालना है तो हमें फार्मूला तो याद ही होना होगा कि घन का आयतन बराबर क्या होता है। तो घन का आयतन बराबर होता है क्या? क्या होता है? एल क्यूब, लेंथ 3 बार, क्योंकि भुजा उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं घन की? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम बराबर हमने लिख दिया एल क्यूब। ठीक है ना? पहले वाले का वॉल्यूम, इस वाले का एल क्यूब। तो अब एल क्या है? 10 है। तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया। अब जो वृद्धि वाला है, जिसमें 10% की वृद्धि है, दूसरे वाले घन का वॉल्यूम, ऑफ सेकंड घन का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका भी एल ही क्यूब होगा। और यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है, तो 3 बार हम 11 सेंटीमीटर लिख देंगे। 11 गुणे 11 और गुणे 11, और तो 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। ठीक है ना? ये सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले घन मान लीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब का था, उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो उस घन का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा? 1331 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है कि इसके आयतन में वृद्धि कितनी हुई है? तो 1000 था और 1331 है, तो वृद्धि अगर आपको दिख रहा होगा कितनी वृद्धि हो रही है? घन के आयतन में वृद्धि कितनी हो रही है? 1331 है, तो 1000 से 1331 से 1000 घटा देंगे 331। वृद्धि कितनी हो रही है? 331 सेंटीमीटर की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो जो आयतन पहले था उसी आयतन का हम वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? जो पहले हमें वृद्धि मिली है वो 331 और बटे जो हमें पहले से आयतन प्राप्त है, इसी के आयतन में तो वृद्धि हो रही है। तो 1000 सेंटीमीटर आयतन है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, तो हम गुणे किससे कर देंगे? 100 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पर आपका 331 बटे 10 है,
तो नीचे 10 है, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपका कितना आ गया 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि। यदि हम किसी घन के भुजा में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो उस घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 33.1% की उस घन के आयतन में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। और एक बात और हमें ध्यान रखना है कि अब हम इसी को दूसरे ट्रिकी मेथड से पहले हल कर लेते हैं। ट्रिकी मेथड से हम कैसे हल करेंगे, मान लीजिए यहां पर हमें फार्मूला रखना होगा, क्या रखना होगा 3x प्लस 3x स्क्वायर। x क्या है, x है भुजा, घन की भुजा, 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान x क्यूब। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान यहाँ 100 होगा और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000। तो फार्मूला हमें क्या निकला, प्रतिशत वृद्धि किसी घन की भुजा के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी जब उसकी भुजा को वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल में, तो 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान 100 प्लस x क्यूब अपान 10,000। ठीक है, अब इसी में हम हल कर देंगे इसको, 3 इंटू x क्या है भुजा है और भुजा में कितना 10 सेंटीमीटर, तो गुणे 10 कर दिए हम यहाँ पर, प्लस 3 गुणे, अब यहाँ पर देखिए फिर से वही भुजा और भुजा का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 है, 10 के ऊपर स्क्वायर और बटे यहाँ पर क्या लग जाएगा 100 प्लस x को कितनी बार 3 बार, x कितना है 10 सेंटीमीटर वृद्धि हो रही है तो घात 10 और बटे 10,000। ठीक है, अब इसको हल करेंगे 10 की यहाँ कितना हो जाएगा 30 और ये 10 को 2 बार गुणा करेंगे 100 और 100 में गुणे 3 तो बराबर 300 आ जाएगा और बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस अब 10 को 3 बार गुणा करोगे तो 3 जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 3 जीरो हमने बढ़ा दिया और बटे नीचे कितना लगा 10,000, कितना लगा 10,000। अब यहाँ के नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ के नीचे के 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 3 कितना हो जाएगा 33, 30 3 33 और यहाँ पर 1/10 है तो अगर हम यहाँ पर जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो आपका पॉइंट आएगा 0.1, कितना आ जाएगा और 33 में 0.1 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 33.1%। अर्थात यदि हम किसी घनाभ की भुजा में x प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान 100 प्लस x क्यूब अपान 10,000% की वृद्धि हो जाएगी। कब, जब किसी, एक चीज और, गोले की त्रिज्या भी दिया रहे तब भी यही फार्मूला लगे, यही वृद्धि होगा। तो अर्थात किसी घन की भुजा या गोले की त्रिज्या या व्यास में यदि x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितना 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान 100 प्लस x क्यूब अपान 10,000% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया ना, तो कब वृद्धि होगी, जब किसी गोले की त्रिज्या हो या गोले का व्यास हो या घन की भुजा हो तो उसमें जो है यही फार्मूला हम क्या करेंगे ट्रिकी वाला अपना देंगे। तो 33% देखिए 33.1% इसमें भी 33.1% इसमें, दोनों तरीके से हमने आपको क्वेश्चन हल करा। अब यहीं पर ये क्वेश्चन इसी टाइप में और बन जाता है, कब बन जाता है, जब हम इसी क्वेश्चन को अगर जो वृद्धि बोला है हम इसमें वृद्धि की जगह अगर हम क्या बना दें कमी बना दें, जैसे यहाँ पर वृद्धि बोला है तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा किसी घन की भुजा में 10% की क्या कर दी जाती है कमी कर दी जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, क्वेश्चन बन गया अलग। ठीक है ना, तो क्योंकि कमी और उसकी वृद्धि का जो प्रतिशत है वो अलग अब क्वेश्चन हल होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, देखिए किसी घन की भुजा में 10% की कमी कर दी जाती है। मान लीजिए कोई घन 100 सेंटीमीटर का है और उसमें 10% की कमी कर दी जाती है तो उस घन की भुजा कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर हो जाएगा कमी करने पर। तो वैसे आगे कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए इसके आयतन में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी कमी, तो अब हमें इसके आयतन में कमी प्रतिशत निकालना है। सेम टू सेम वही है, 10 सेंटीमीटर का मान लेते हैं हम, किसी घन का आयतन जो है भुजा जो है
वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर 10% कम हो जाएगा, जैसे 100 सेंटीमीटर है, तो अगर 100 सेंटीमीटर में 10% कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 90। तो वैसे 10 सेंटीमीटर में अगर जो है क्या कहते हैं 10% की कमी हो जाएगी तो 9 सेंटीमीटर, है ना। तो आप या अभी हम जैसे हल किए थे वहां से आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा, 9 सेंटीमीटर। 10% की कमी, कमी का मतलब माइनस, तो 10% की कमी अगर आपको निकालना है तो वैसे आप हल कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर का 10%, 10/100 हो जाएगा परसेंट, और 2 जीरो कट गया, तो अर्थात 1 आया कि नहीं आया। तो अब कमी बोला है तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं घन की भुजा में। तो घन की भुजा में 9 सेंटीमीटर हो गएगा घन की भुजा। अब लेकिन हमें भुजा थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें कितने प्रतिशत की इसकी भुजा में वृद्धि होगी। तो पहले वाले घन का हम आयतन निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर है, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हजार आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पहले वाले घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन दूसरे वाले घन का जो आयतन निकलेगा वो 9 का क्यूब करेंगे। किसका करेंगे, यल क्यूब बराबर 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 को 3 बार गुणा करेंगे 729 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। अब अगर हम 1000 में से अब आप पहले बताइए वृद्धि हो रही कमी, वृद्धि नहीं हो रही, क्या हो रही, कमी, क्योंकि पहले 1000 आयतन था, अब आयतन कितना आ रहा है 729। तो कितने की कमी हो रही है, अगर 10 से 9 घटा देंगे तो कमी के 10 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 बचा, 9 से 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 9, 9 से 7 2, तो 271 कितना आ गया, 271 सेंटीमीटर की क्या हो रही है कमी भुजा में, है ना। पूरा उसका जो आयतन में कमी आ रही है, उसके आयतन में 271 सेंटीमीटर क्यूब की उसके आयतन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। पहले 1000 था, 729 है, घटाने पर पता चला कि 271 सेंटीमीटर की उसके आयतन में कमी आ रही है। तो हमें कमी थोड़ी निकालना है, हमें कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी प्रतिशत बराबर जो कमी आया है वो, और बटे जो पहले से आयतन था, कौन से आयतन में, 1000 के आयतन में इतना कमी आ रही है, ठीक है ना। तो 1000 है तो 1000, और परसेंट निकालना है तो बटे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 271 बटे 10 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 271 पूरा उतार लीजिए, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो कितना सेंटीमीटर आया, 27.1 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, घन के आयतन में कमी हो जाएगी। 27.1% घन के आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर अब हम इसी क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से हल करें तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ट्रिकी मेथड में सेम टू वही फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा। क्या चेंजेस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस, अब लग जाएगा, अभी तक प्लस लग रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है कमी वाले में। तो 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर अपान 100 रहेगा, और यहाँ पर अपान क्या रहेगा 10,000, ठीक है ना। तो 10,000% की क्या हो जाएगी कमी। यदि किसी घन के आयतन, यदि किसी घन की भुजा में x% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में 3x माइनस 3x स्क्वायर अपान 100 प्लस एक्स क्यूब अपान 10,000% की कमी आएगी। देख लेते हैं कैसे। तो 3 लिख दिए, और x क्या है 10 लिख दिए, माइनस फिर 3 इंटू एक्स क्या है 10 है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो गया। अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, एक्स कितनी बार 3 बार, एक्स की घात 3 बार, और बटे कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, 4 जीरो। अब यहाँ पर 10 तिहाई 30, और माइनस 300 आ जाएगा ना, 10 दामा 100 गुणे 3, 300 माइनस 300 आ जाएगा, और बटे कितना हो गया 100, और प्लस यहाँ पर 1000, 1000 और बटे कितना हो जाएगा नीचे 4, 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे के 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो, 1 जीरो बचा है, तो 30 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27, है ना, 30 से 3 घटाएंगे 27 आएगा। अब यहाँ पर आप देखें प्लस है ना, प्लस लगा है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस का मार्क लगा दिया, और कितना 1/10 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.1, तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी 27.1% की क्या हो जाएगी घन के आयतन में कमी हो जाएगी। घन के आयतन में 1%, 27 दशमलव, देखिए यहाँ पर 27.1% और यहाँ पर भी 27
तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो कब ये लगेगा? यदि किसी घन की भुजा या गोले की त्रिज्या या गोले के व्यास में x प्रतिशत की कमी कर दी जाती है, तो उसके आयतन में 3x माइनस 3x² अपान 100 प्लस 3x³ अपान 10,000% की उसके आयतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब घनाभ का क्वेश्चन आ गया। एक घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। मान लीजिए कोई ये ऐसे घनाभ मैंने बनाया है, घन और घनाभ। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, लेकिन घनाभ में क्या होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है। लेकिन सभी घनाभ जो है घन होते हैं, सभी घन जो है क्या होते हैं? घनाभ होते हैं। तो इसे हम, क्योंकि जो घनाभ है वो घनाभ है तो उसकी घन की आपस में घनाभ जो होता है उसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, तो उसमें समान रहेगा, है ना? तो इसलिए आप याद रखें, एक घनाभ की लंबाई 50% वृद्धि है। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का घनाभ है की भुजा है और उसमें 50% की वृद्धि हो जाती है, तो घनाभ का भुजा कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। और तो उसी प्रकार अगर हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं तब, तो 10 सेंटीमीटर है, 50% बढ़ गया तो 15 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है, 50% बढ़ा तो 150 हो गया। और वैसे 10 सेंटीमीटर है तो जो है 50% बढ़ा तो कितना बढ़ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया है किस तरीके से। जैसे आपने यहाँ पर कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 मान लिए हैं, तो 10 का हमने माना है, 10 का 50 और परसेंट मतलब 100 और का मतलब गुणा, गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और तो यहाँ पर कितना आ गया? 5। पहले 10 था, अब वृद्धि हो गई, कितना आया? 10 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो इसलिए अब घनाभ की भुजा कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तो समझ में आ रहा होगा। तो वही कह रहा है, किसी घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो मान लीजिए पहले मैंने घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर मानी थी, अब 50% की वृद्धि हो गई घनाभ में, अब घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये 50% की लंबाई में अब घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? 15। अब कह रहा है कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, घनाभ की, ये देखिए चौड़ाई और ऊंचाई 30% और 20% कम हो जाती है। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर मैंने घनाभ की चौड़ाई भी मानी है, तो अगर घनाभ की चौड़ाई में 30% कम कर देंगे, जैसे 100 सेंटीमीटर है, 30 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा? 70। तो वैसे ही 10 सेंटीमीटर है, 30% कम कर दोगे कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आसानी से आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार ऊंचाई में भी 20% की कमी हो रही है। तो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 20% कम कर दिए तो कितना हो जाएगा? 80। तो वैसे ही 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो 20% कम कर दिए तो कितना हो जाएगा? 8। वही जीरो हट गया, 80 8। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब पहले वाले आयतन निकाल लेते हैं घनाभ का, दूसरे वाले। पहले वाले इसका क्या हो जाएगा? यल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सब 10 10 मैंने माना है, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो बराबर अगर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 3 जीरो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। इधर की अगर हम वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। तो लेंथ 15 है ना, और ब्रेथ 7 है और हाइट कितनी है? 8 है। ठीक है ना? अब इसको गुणा करेंगे, 15 15 पहले इसको गुणा करें, 15 टे 120 और 120 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। ठीक है ना? 15 देखिए, 15 टे 120 और 20 में 7 से और गुणा करें, 12 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 840 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 840 आ जाएगा। अब देखिए, पहले घनाभ का आयतन 1000 था, लेकिन अब घनाभ के लेंथ ब्रेथ और हाइट में परिवर्तन करने के बाद अब इसके आयतन में क्या आने लगा? कमी आने लगा। पहले 1000 था, अब 800 आने लगा, तो इसके आयतन में कमी हो रही है। क्या हो रही है? आयतन में कमी हो रही है। और कितने प्रतिशत की आयतन में कमी, कितना कमी हो रही है? तो घटा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना कमी हो रही है, घटाइए। तो 1000 से अगर 840 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 160 आएगा। आप घटा लीजिएगा, ठीक है ना? 160 आएगा। अब हमें कमी प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए हम कमी रखेंगे, कमी कितना है? 116
और बटे जो आयतन था पहले, आयतन जो पहले 1000 था उसी में कमी आ रही है, पहले जो आयतन था तो उसी का 1000 और गुणे परसेंट निकालना है तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, नीचे के 1 जीरो से ऊपर का 1 जीरो। तो घन के आयतन में 16% की क्या हो जाए, घनाभ के आयतन में 16% की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है ना। कब, यदि किसी घन की भुजा में लंबाई, घनाभ की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इसी को अगर हम ट्रिकी मेथड से हल करें बेटा तो कैसे हल करेंगे। ट्रिकी मेथड से हल करने का तरीका है, ठीक है ना, क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो हम वृद्धि अथवा कमी, वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी निकालने के लिए हम फार्मूला रखेंगे प्लस माइनस लेंथ, ठीक है ना, और प्लस माइनस ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और प्लस माइनस हाइट, फिर प्लस माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर प्लस माइनस ब्रेथ इंटू हाइट, फिर प्लस माइनस हाइट इंटू लेंथ अपान इन तीनों का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। और बटे यहाँ पर फिर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अपान 10,000। कितना हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा, कितना, 4 जीरो, 10,000। अब इसी को हल कर देंगे। देखिए लेंथ में 50% की वृद्धि कह रहा है तो हमने यहाँ पर प्लस 50 रखा, क्यों, वृद्धि बोला है। और इसकी चौड़ाई में 30% की कमी बोला है, हमने चौड़ाई में माइनस रखा क्योंकि कमी बोला है। ऊंचाई में भी 20% की कमी बोला है तो कमी बोला है तो माइनस 20 रख दिया। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ है ना यहाँ पे, तो अब पहले साइन चेंज होगा, तो लेंथ ये है ब्रेथ ये है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का मार्क लगेगा। और उसके बाद माइनस के मार्क लगने के बाद दोनों गुणा का 5 तिहाई 15 और 2 जीरो दोनों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अब हम हाइट और किसका, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा लेंथ ब्रेथ और उसके बाद ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ और हाइट ये है, ब्रेथ 3 और 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 दूनी 6 और कितने जीरो, दोनों का 1 जीरो, ये 1 जीरो। अब आ गया क्या, हाइट इंटू लेंथ, फिर साइन चेंज पहले कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ पर लगा है तो हम लेंथ ये है और हाइट ये है तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 2 जीरो और है, 2 जीरो और बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब बटे पूरे का क्या हो गया, 300, तो सॉरी बटे कितना, 100, 100। फिर प्लस माइनस, अगर तीनों को गुणा करें प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का मार्क यहीं पर हम लगा दे रहे हैं, प्लस आएगा। और तीनों को गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 15 दूनी 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 आएगा कि नहीं आएगा। और 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बटे कितना, 1000 होगा, 10,000 बटे कितना, 10,000। अब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 50 प्लस 50 है और प्लस ये माइनस 30 माइनस 20, 30 20 कितना हो जाएगा, 50। तो ये वाले 50 से ये वाला 50 माइनस घट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनको जोड़िए तो 1500 और ये माइनस 1000, 2500 आएगा कि नहीं आएगा, दोनों माइनस में है, माइनस का मार्क लगा दिए, माइनस 2500 और प्लस 600 और बटे 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 जीरो से ऊपर का 4 जीरो कट गया, अब बचा क्या, फिर 3 प्लस 3 बचा, कितना बचा, 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2500 से अगर 600 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1900 आएगा, कितना आ जाएगा, 1900 और बटे 100 और प्लस 3, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। अब माइनस 1900 से, है ना, माइनस 1900 से, सॉरी माइनस 19 से प्लस 30 घट गया, प्लस थ्री घट गया, माइनस 19 बचा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस 3 बचा, 19 और प्लस 3, तो 19 से प्लस 3 निकल जाएगा माइनस 19 से, तो माइनस कितना बचेगा, माइनस 16। और हमने आपको बताया माइनस जो होता है किसको दर्शाता है, कमी को। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो किसको दर्शा रहा है, कमी को। तो अर्थात
घनाभ के आयतन में 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, 16%। तो कब ये फार्मूला रखेंगे, यदि किसी घनाभ की भुजा में x प्रतिशत की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, और y प्रतिशत की या x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, और y प्रतिशत की क्या कर दी जाए, मान लीजिए कमी कर दी जाए, और z प्रतिशत की ऊंचाई में भी कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में जो कमी आएगी वो कितनी कमी आ रही है आप देख सकते हैं। यही फार्मूला रख देंगे, प्लस माइनस लेंथ प्लस माइनस ब्रेथ प्लस माइनस हाइट। फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लेंथ ब्रेथ प्लस माइनस ब्रेथ हाइट प्लस माइनस लेंथ हाइट अपॉन 100 प्लस लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट अपॉन 10,000 रख देंगे। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमको आपके हर तरह के सुझाव के बारे में पता चल सके। धन्यवाद। फिर से नए क्लास का वीडियो अपलोड करके ले आते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।